फंक्शंस किए थे, आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं जिससे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस तुम्हें क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर ये देख लो, मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं, एक मैंने लिया है मॉड्यूलस फंक्शन और एक मैंने लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो वन बाय वन ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू mod x वेयर the domain of the function is real and its codomain is also real। ये हमारा क्या होता है, डोमेन, और ये क्या होता है, कोडोमेन। तो फंक्शन from real into real defined by fx is equal to mod x। fx is mod x। हमें ये प्रूव करना है इट इज नीदर 1 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज x1 is 5, x1 is 5, then fx1 will be equal to mod of 5, जो कि हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। एंड लेट कर लेते हैं x2 is equal to -5, then fx2 will be equal to mod of -5 which is also equals to 5। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि जो fx1 और fx2 है दे आर इक्वल। फॉर fx1 इक्वल टू fx2, मतलब fx1 एंड fx2 तो इक्वल है, बट x1 हमारा क्या है 5 और x2 क्या है -5। x1 is not equal to x2 because 5 is not equal to -5, means for fx1 equal to fx2 x1 is not equal to x2। this implies f is not 1 1। नेक्स्ट अब करते हैं हम ऑन टू के लिए। फंक्शन ऑन टू हमारा कब होता है, ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब जितने भी हमारी कोडोमेन में वैल्यूज हैं अगर सबकी प्री इमेज अगर डोमेन में एग्जिस्ट करती है देन द फंक्शन इज ऑन टू। जैसे कि हम मैपिंग के थ्रू देखते हैं, अगर सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू। यहां पर जो हमारा कोडोमेन है वो क्या है, रियल है, एंड डोमेन इज ऑल्सो रियल। तो अगर इसके अंदर हमारा कोडोमेन की जितनी भी वैल्यूज हैं अगर सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। हमें यहां पर प्रूव करना है इट इज नॉट ऑन टू। कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, fx हमारा क्या है, mod x है, मतलब fx इज y, y को हमने क्या लिया, mod x ले लिया। इसका मतलब क्या है, जो mod x है, mod x belongs to 0 to infinity, बिकॉज mod की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगी, मतलब 0 to infinity। इसका मतलब क्या है कि y जो है, बिकॉज mod x हमारा क्या है, y है, y belongs to 0 to infinity, मतलब 0 to infinity जितने भी रियल हैं y उनसे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जितने भी हमारे नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, y does not belongs to नेगेटिव इंफिनिटी टू 0। ओपन इंटरवल 0 काउंट नहीं हो रहा है इसके अंदर, 0 इसमें इन्वॉल्व है, मतलब ये जितने भी हमारे नेगेटिव रियल हैं इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब, और y जो है वो हमारा क्या है, रियल है, मींस फंक्शन इज नॉट ऑन टू सिंस नेगेटिव रियल नंबर्स do not have pre-image
real, this implies f is not onto, बिकॉज यहां पर जो y है वो हमारा रियल नंबर का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ये जो है हमारा 0 to infinity, 0 to infinity is a proper सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का ये प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब रियल नंबर में कुछ और वैल्यूज भी एग्जिस्ट कर रही हैं जो y को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सेकेंड क्वेश्चन इज फंक्शन फ्रॉम रियल इनटू रियल डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन जो है वो हमारा रियल इनटू रियल है, यानी जो मैपिंग होगी वो रियल इनटू रियल होगी। एंड फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर लाइन पर x हमारा होगा 0, -1 अप टू इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है कि जो इसमें हमारा आंसर है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, x अगर हमारा 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x विल बी 1। अगर 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है x तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी 2, यानी आंसर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो इस केस में भी हम नीदर 1 1 के लिए अगर प्रूव करते हैं फॉर 1 1, इसमें भी हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमें यहाँ पर डायरेक्टली देख के ही पता चल रहा है, अगर मैं 1.2 लेता हूँ तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। 1.5 अगर मैं लूँ, मतलब बिटवीन 1 और 2 मैं कोई भी वैल्यू अगर लेता हूँ x की, मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज उसके लेफ्ट पर क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर हमारा क्या बन रहा है, 2 और 1 में 1, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब जो भी उससे लेस हमारा छोटा इंटीजर है वो हमारा आंसर है। तो यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं f ऑफ 1.2, greatest integer of 1.2 will be 1. f of 1.5, greatest integer value of 1.5 is also 1. So for f 1.2 equal to f 1.5, because both of them have the same value. For f 1.2 equal to f 1.5, 1.2 is not equal to 1.5, इसका मतलब कंडीशन हमारी क्या हुई, for fx1 equal to fx2, x1 is not equal to x2, इसका मतलब फंक्शन is not 1 1. This implies f is not 1 1. अब on to के लिए लेते हैं, फॉर ऑन टू y हमारा क्या fx, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x है, यानी y जो है वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगी, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। इसका मतलब जो y है वो हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, रियल में तो हमारा क्या है 1.5 भी है, 1.7 भी है, 2, 2.1, 3, जितने भी हमारे y हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब जितनी भी हमारी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। मतलब हमारा आंसर कभी भी इस फंक्शन में डेसिमल में, मतलब नॉन इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या हुआ, y हमारा इंटीजर है, दिस इंप्लाइज
नॉन इंटीजर वैल्यूज इन द कोडोमेन आर। कोडोमेन हमारा क्या है? रियल है। कोडोमेन इज रियल, यानी नॉन इंटीजर वैल्यू इन द कोडोमेन does not have a preimage in real। इसका मतलब यहां पर भी क्या है? y क्या है? हमारा इंटीजर है। इंटीजर जो है वो हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल होता है, सिंस मतलब यहां पर y बिलोंग्स टू इंटीजर, और जो इंटीजर है हमारा इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटीजर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब कुछ वैल्यूज यहां पर हैं रियल में जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं फंक्शन फ्रॉम रियल इनटू रियल गिवन बाय fx इज इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 फॉर 1 1। सबसे पहले हमें 1 1 में क्या करना है? fx1 इक्वल टू fx2 लेना है। इसका मतलब फॉर fx1 इक्वल टू fx2 क्या बन जाएगा? ये fx1 इज x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू fx2 x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई होगा x1 इंटू x2 स्क्वायर x1 x2 स्क्वायर प्लस x1 इंटू 1 इज x1 इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आकर x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2। इसमें हम ये करते हैं, इसको लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। x1 x2 स्क्वायर माइनस x2 x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 को दूसरी साइड लेते हैं। यहां पर हमारा x1 x2 कॉमन आ गया, बचा x2 माइनस x1 इक्वल टू x2 माइनस x1। ये कट हो गया 1। इसका मतलब हमारे पास यहाँ दो केसेस आ गए, आइदर x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 और x1 x2 इक्वल्स टू 1, यानी x2 इक्वल टू x1 और x1 इक्वल्स टू 1 अपॉन x2। ठीक है कि x1 इक्वल टू x2 आ गया, बट x1 जो है 1 अपॉन x2 के इक्वल भी आ रहा है। अगर हम ये कंडीशन अगर कंसीडर करते हैं तो x1 इज रेसिप्रोकल ऑफ x2। दिस इंप्लाइज फॉर fx1 इक्वल टू fx2 x1 is not equal to x2, therefore f is not 1 1, बिकॉज दोनों में से अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स कंडीशन में ही कंसीडर होगा। x1 इक्वल टू x2 हम कंसीडर नहीं कर सकते सिर्फ। नेक्स्ट अब हम इसको ऑन टू के लिए चेक करते हैं। फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए हमें चेक करना है कि हमारी सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। fx हमारा क्या होता है? y, मतलब हम इसको ले लेते हैं y इज इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। क्या हमारी यहाँ पर सभी x के लिए मैं कोई भी वैल्यू अगर x की लेता हूं y मेरा एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने x लिया 0 तो y इज 0, मैं x लेता हूं 1 तो y आ जाएगा मेरा 1/2। मेरा कोई ना कोई आंसर आएगा, बट इस केस में मेरा आंसर कभी भी y इक्वल टू 1 नहीं आ सकता। कैसे हम पता लगा सकते हैं? अगर मैं y को 1 पुट करता हूं, पुट y इक्वल टू 1 तो x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x 1 बिकॉज y इज 1, तो ये हो गया हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. It has no real roots because b square minus 4ac जो है यहाँ पर b square minus 4ac is -3 which is less than 0. So this expression has no real root. इसका मतलब अगर मैं y को 1 लेता हूं तो x मेरा रियल नहीं है, और x मेरा किससे बिलोंग कर रहा है? रियल से बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि जब y 1 है तो x हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. सो फॉर y इक्वल टू 1 देयर इज नो वैल्यू ऑफ x इन रियल. इसका मतलब यहां पर भी जो है ये प्रॉपर सबसेट हो गया. देयरफॉर f is not onto, बिकॉज जब भी y 1 होगा x हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड 1 जो है हमारा वो रियल से बिलोंग कर रहा है क्योंकि y भी हमारा रियल है, और y इक्वल टू रियल के लिए हमारा x एग्जिस्ट नहीं कर रहा. दिस मीन्स फंक्शन इज नॉट onto. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम चेक करते हैं 1 1 एंड onto के लिए. सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं, बट यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है. अभी जो हमने क्वेश्चंस करे थे वो क्वेश्चन जो करे थे अभी हमने, वो जो क्वेश्चन थे वो रियल इनटू रियल डिफाइंड थे. डोमेन भी हमारा रियल था और कोडोमेन भी रियल था. बट यहाँ पर मैंने क्या लिया, नेचुरल इनटू नेचुरल फॉर 1 1. 1 1 में हम क्या करते हैं, फॉर fx1 इक्वल टू fx2, फॉर fx1 इक्वल टू fx2 वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल. fx1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1. ये हमारा कैंसिल हो गया. यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0. यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 प्लस x1 माइनस x2 एज इट इज इक्वल्स टू 0. x1 माइनस x2 कॉमन आ गया, बचा क्या, x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0. दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है. x1 प्लस x2 प्लस 1 नेचुरल, x1 belongs to natural, x2 belongs to natural, implies x1 plus x2 plus 1 belongs to natural. इसका मतलब x1 plus x2 plus 1 cannot be 0 because 0 natural नहीं है. इसका मतलब क्या आ गया, therefore x1 minus x2 equal to 0 because their product is 0, implies x1 equals to x2. यानी for fx1 equal to fx2, x1 equal to x2, therefore f is 1 1. अब इसी क्वेश्चन में हम onto के लिए अगर चलते हैं, fx हमारा क्या है, y, for onto y is x square plus x plus 1. y हमारा क्या है, कोडोमेन. कोडोमेन क्या है, नेचुरल, मतलब y हमारा नेचुरल है. यहां पर भी हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, when y इक्वल्स टू 1, 1 हमारा नेचुरल है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 0,
x कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो इधर x इज 0 और x इक्वल्स टू -1। 0 एंड 1 दोनों ही हमारे नेचुरल से बिलोंग नहीं करते। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम y1 लेते हैं जो कि नेचुरल है, उस पर x हमारा क्या आ रहा है 0 एंड -1 जो कि नेचुरल नहीं है। इसका मतलब y इक्वल टू 1 पर x नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इंप्लाइज फॉर y इक्वल टू 1 नो pre-image exist in natural, therefore f is not onto। नेक्स्ट जो क्वेश्चन का टाइप है हमारा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, एक सेट गिवन है A which is real -3, मतलब except for 3 all real numbers, and set B is all real -1 except 1 all real numbers। फंक्शन इन A into B, मतलब जो A है वो हमारा डोमेन जो कि 3 को छोड़कर सारे रियल नंबर्स हैं, को डोमेन इज 1 को छोड़कर सारे रियल नंबर्स हैं। फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। इस फंक्शन के लिए हम चलते हैं सबसे पहले 1 1 फॉर 1 1 में फॉर fx1 इक्वल टू fx2। fx1 इज जहां जहां पर fx में x है उसको x1 पुट कर देते हैं, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल्स टू fx2 x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, x1 इंटू x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू x1 इंटू x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। यहाँ पर 6 से 6 कट हो गया, x1 से x2 कट हो गया, माइनस 3x1 ये माइनस 2x1 इधर आकर प्लस 2x1 हो जाएगा, मतलब माइनस x1 इक्वल टू माइनस 3x2, ये माइनस 2x2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा माइनस x2, माइनस से माइनस कट x1 इक्वल टू x2। फॉर fx1 इक्वल टू fx2, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, फॉर ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना है, fx को हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। x को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं यहां पर xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2, x यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, xy माइनस x इक्वल टू माइनस 3y इधर आकर प्लस 3y माइनस 2 एज इट इज, x कॉमन y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर y 1 होगा तो x एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर y 1 होगा तो x एग्जिस्ट नहीं करेगा। x एग्जिस्ट फॉर ऑल y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर y माइनस 1 0 नहीं होगा तो x हमेशा एग्जिस्ट करेगा।
तो इसका मतलब, और x हमारा क्या रियल है सिर्फ 3 को छोड़कर, इसका मतलब x रियल से बिलोंग करता है। x एग्जिस्ट फॉर ऑल y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब y शुड नॉट बी 1, y हमारा 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y 1 हो गया तो x एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमें चेक करना है क्या 1 जो है हमारा डोमेन, को डोमेन में लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा। को डोमेन हमारी क्या है b, b इज रियल माइनस 1, मतलब 1 ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। जो x है हमारा वो 1 पर डिफाइंड नहीं है, y इक्वल टू 1 पर डिफाइंड नहीं है, और 1 हमारा को डोमेन में है ही नहीं। इसका मतलब को डोमेन में जितनी भी वैल्यूज है सबके लिए x एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज x एग्जिस्ट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू द सेट b। अगर y सेट b से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब सबके लिए हमारा y की हर वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब जितनी भी y की वैल्यूज हैं सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। दिस इंप्लाइज ऑल y इन द सेट B have pre-image in the set A, therefore f is an onto function। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने जो करे 5 क्वेश्चंस उनको हमने डिफरेंटली सॉल्व करा है। क्वेश्चंस को टाइप्स ऑफ फंक्शन जब भी हम प्रूव करते हैं तो किस तरीके से प्रूव करते हैं ये हमने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसके अंदर हम करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एनसीईआरटी के अंदर हमें बाइनरी फंक्शंस भी गिवन है, बट बाइनरी फंक्शन जो है वो लास्ट ईयर से डिलीटेड है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।